सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पिछले दिनों हमने पाठ 15 ऋणविहीन पाठ का वाचन किया था, पढ़ा था हमने उसको। आज हम पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर है, अभ्यासकार के प्रश्न, उसको जानेंगे। इसको जानने के पहले एक बार पुनः उस पाठ के जो कहानी है उसको हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि ऋणविहीन की कहानी क्या थी। ऋणविहीन पाठ में क्या था? तो ऋणविहीन पाठ पहले तो पाठ के पहले भी हमने जाना था कि पाठ के लेसन का नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है। ऋणविहीन यानी मैंने बताया था जो बैकबोन होती है, पीठ में जो स्पाइन की हड्डी होती है उसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। यह एक प्रतीक है। ये जिस तरह वो हमें पूरा समय अपने शरीर को खड़ा रखने में, उसको अस्थायित्व देने में मदद करती है, उसी तरह ऋणविहीन एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में यहाँ ऋण शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जो अपनी बात पे अडिग न रहे, जो अपने लिए अस्थायित्व न ले सके, अपने लिए खड़े न हो सके। खड़े न हो सके का मतलब है कि अपने लिए अगर कोई अन्याय कर रहा है या अपनी बात जो कह रही है उसका कोई विरोध कर रहा है, उसके लिए स्टैंड न कर सके। ये यहाँ खड़े होने का मतलब, खड़े होने का मतलब फिजिकली खड़े होने का मतलब नहीं है। अपने लिए अपने व्यवहारों के माध्यम से, विचार के माध्यम से खुद को स्टैंड करना। मैंने इसके लिए एक मुहावरा का भी प्रयोग किया था, थाली का बैगन। थाली का बैगन, अगर आप थाली में गोल वाला बैगन रखेंगे तो लुढ़क खड़ा नहीं होगा, वो अपनी जगह ऐसे आप रखेंगे सीधे खड़ा नहीं होगा, वो ऐसे ही लुढ़कता 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 नजर आएगा। इसलिए मुहावरा है आपका थाली का बैगन। तो ऋणविहीन का मतलब है कि जो अपने लिए अस्थायित्व न ला सके, अपने लिए अन्याय से लड़ न सके। रीढ़ मतलब रीढ़ की हड्डी, विहीनतम ना होना, ये आपका एक प्रतीक चिन्ह है। इसको शाब्दिक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। अब उस कहानी हमने जाना था, गवर्नेंस थे ये। गवर्नेंस जो बच्चों की देखभाल का काम करती है, उसका नाम था जूलिया वासुदेवना। और एक गृहस्वामी होती है जो लेखक होता है, जो लेखा है। लेखक के यहाँ क्या नाम है? लेखक का नाम है लेखक का नाम अंतोन चेखव। अंतोन एक रशियन लेखक है, ये रशियन स्टोरी है। तो रहता है उसके घर एक गवर्नेंस रहती है। वो देखता है कि ये जो इसके लिए कोई अच्छा करे, बुरा करे, कुछ भी करे, उसको अवॉइड करती हुए वापस अपने काम में लगी रहती है। और इसके साथ कोई बुरा करता है तो भी कोई प्रतिरोध नहीं करती है, कुछ भी वो अपने काम में लगी रहती है। तो एक दिन सोचता है कि इसको मुझे सबक सिखाना चाहिए, इसको सीख देनी चाहिए। सबक सिखाना मतलब डांटना डराना नहीं, इसको सीख देना कि ये अच्छे से अपना काम करना सीखे, इस चीज़ पे अपना ध्यान दे कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह अपने लिए खुद भी खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। तो अपनी डायरी लेके आता है, उसको बुलाता है, और जो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, आज तुम्हारा महीने का हिसाब कर दूंगा। तो उससे कहता है कि तुम्हारा जो तुम्हें मैंने जो रखा था 30 रूबल पे रखा था। रशियन स्टोरी है, इसकी मुद्रा का नाम है रूबल ही है। तो कहती 30 ने, धीरे से कहती 30 नहीं 40। उसका कोई विरोध, वो कहता नहीं 30 पे ही रखा गया, तो मान जाती है। वो कहता अपने से 2 महीने 3 महीने से रखा गया, तो नहीं 4 महीने से, वो भी मान जाती है। जो भी वो कहता है तुम्हारा पैसा इस तरह काट लिया, इतने दिन तुमने नागा किया, इतने दिन तुम बच्चे को घुमाने लगे तो तुम्हारा काम नहीं माना जाएगा, ये प्याली टूट गई तो तुम्हारा पैसा काट लिया जाएगा, तो मेरी स्त्री से इतना पैसा ली थी, तो जबकि वो ऐसे ही उसको दी रहती है, तो भी आपका पैसा काट दिया। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी उसका सारा पैसा काटते, उसको बहुत कम पैसा उसको देता और उसको धन्यवाद बोलती है। तो जो लेखक रहता है बिल्कुल गुस्सा जाता, चिढ़ जाता, अरे कैसी लड़की है, मैंने इसके साथ इतना अन्याय किया फिर भी कोई विरोध नहीं कर रही है और हमको थैंक यू बोलती है। वो कहता तुम थैंक यू धन्यवाद किस बात का बोल रही हो? तो कहती है आपने मुझे कुछ पैसे तो दिए और अलग जगह मैंने काम किया तो इतने, कोई मुझे कुछ भी पैसे भी नहीं दिया था, एक पैसा भी मुझे नहीं मिला था, आपने मुझे थोड़ा पैसा दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ। तो कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया गया, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार तुम हो ही ऐसे, अपने लिए प्रति दूसरों द्वारा किए गए अपने प्रति अन्याय के लिए लड़ना सीखना चाहिए, जबकि तुम पूरी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, और मैं तुम्हें डायरी दिखा दिखा के बता रहा हूँ नहीं यही सही है और मैंने अपनी डायरी में लिखा है, लेकिन फिर भी तुम उसको मानती जा रही हो, जबकि पूरी तरह तुम जानती हो कि ये बात गलत है।
इस पाठ का उद्देश्य है कि अपने प्रति किए गए अन्याय का विरोध कर साहसपूर्वक विरोध करना सीखना चाहिए, आना चाहिए। अब हम पाठ में आए, जो एक्सरसाइज है, प्रश्नोत्तर है, मौखिक प्रश्नोत्तर है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, डॉलर कहाँ की मुद्रा है? जैसे भारत की मुद्रा को पैसा कहते हैं, ठीक, रुपया बोलते हैं, रुपया पैसा बोलते हैं ना, रुपया बोलते हैं, और रसिया का रूबल बोलते हैं। उसी तरह जो डॉलर है वो अमेरिका, यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रा है। दैनिक वेतन भोगी किसे कहते हैं? ऐसे लोग जिनको रोज रोज काम के पैसे मिलते हैं उसे दैनिक वेतन भोगी कहते हैं। आपके घरों में काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत लोगों को महीने में पैसा दिया जाता है। आपके यहाँ काम वाली भाई आती है, या जो आपके यहाँ लोग हेल्पर काम करने वाले होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो पूरे महीने काम करेंगे, महीने में एक बार पैसे लेके जाते हैं। कुछ आपके यहाँ मजदूर लोग आते हैं, घर का काम बनाने वाला बड़े ये लोग आते हैं, तो रोज़ का बड़े लोग आएंगे, कारपेंटर आएगा, राजमिस्त्री आएगा, राजमिस्त्री यानी जो घर बनाने का काम करते हैं, मजदूर भी लोग आते हैं, वो रोज़ का पैसा रोज़ लेते हैं। तो जो रोज़ जिसको काम के पैसे डे बाई डे यानी रोज़ का पैसा रोज़ मिल जाता, आज मैंने सुबह से शाम तक काम किया और आज मुझे पैसा मिल गया, उससे हम दैनिक वेतन भोगी करते हैं। बंधुआ मजदूर बनकर काम करना, जिनको अपने काम के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मालिक जो चाहता है उसे काम कराता, जो चाहता है उसको देता है, वो बंधुआ मजदूर बनकर काम करने वाला बंधुआ मजदूर कहलाता है। दैनंदिनी, दैनंदिनी डायरी को दैनंदिनी या दैनिकी कहते हैं। दैनिकी डायरी को भी दैनिकी, डायरी शब्द आप जानते हैं, डायरी आपका पहचाना हुआ जाना, डायरी किसे कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन में जो उनके साथ हुआ रहता है, कहीं गए होते हैं, आए होते हैं, किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उस दिन का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको डे बाई डे डायरी में नोट करते हैं, उसको डायरी को दैनंदिनी या दैनिकी कहते हैं। अब अपोजिट शब्द, विलोम शब्द, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। गलत का सही, बीमार का स्वस्थ, घटाना का बढ़ाना, रोना का हंसना, भारी का हल्का। सही, स्वास्थ्य, स्वस्थ, बढ़ाना, हंसना, पुल्लिंग बनाना, स्त्रीलिंग शब्द है उसका पुल्लिंग बनाना है। इसमें जितने शब्द हैं, मालकिन, बच्ची, शेरनी, पत्नी, स्वामिनी, ये स्त्रीलिंग है, इसका हम पुल्लिंग बनाएंगे। मालकिन का मालिक, पति का पत्नी का पति, बच्ची का बच्चा, गृह स्वामिनी का गृह स्वामी, शेरनी का शेर। अब बहुवचन, वचन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक वचन तो तथा बहुवचन। एक संख्या का ज्ञात देने वाला एक वचन और एक से ज़्यादा का पता करने वाला बहुवचन कहलाता है। तो यहाँ महीना का महीने, डायरी का डायरियाँ, डायरियों नहीं डायरियाँ, यह पर चंद्र बिंदु, प्याली का प्यालियाँ, टहनी का टहनियाँ, जैकेट का जैकेटें नहीं लिखेंगे, अनेक जैकेटें, अनेक जैकेट, जैकेटें नहीं अनेक जैकेट। महीने, डायरियाँ, प्यालियाँ, टहनियाँ, अनेक जैकेट। अब विशेषण तथा विशेष, विशेष संज्ञा शब्द होता है और संज्ञा तथा सर्वनाम का विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ विशेषण और विशेष यानी संज्ञा और विशेषण को अलग करना है। तो इसमें देखिए जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण। तो हम देखते हैं विशेषण शब्द कौन से हैं। विनीत स्वर, स्वर कैसा है? विनीत, यानी स्वर की विशेषता बता रहा है विनीत, इसलिए विनीत विशेषण है और स्वर संज्ञा। रुआसा चेहरा, चेहरा कैसा है? रुआसा, तो चेहरे की विशेषता बता रही है रुआसा, तो रुआसा आपका विशेषण हो गया, चेहरा विशेष। कीमती प्याली, प्याली कैसी है? कीमती, तो कीमती विशेषण, प्याली विशेष। फटी जैकेट, जैकेट कैसी है? फटी, तो फटी विशेषण, जैकेट विशेष। कांपते हाथ, हाथ कैसे हैं? कांप रहे हैं, तो कांपते विशेषण और हाथ विशेष। इस तरह विनीत, रुआसा, कीमती, फटी, कांपते विशेषण, स्वर, चेहरा, प्याली, जैकेट, हाथ विशेष।
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नोत्तर है। लेखक का पूरा नाम क्या था? लेखक का पूरा नाम अंतोन चेखव। लेखक का पूरा नाम अंतोन चेखव। अंतोन, लेखक का नाम था अंतोन चेखव। अंतोन चेखव। गृह स्वामी अपना हिसाब कहाँ लिखता था? डायरी में लिखता था। डायरी दिखा रहा था बार बार ना, देखो मैंने यहाँ लिखा है, देखो मैंने यहाँ लिखा है, तो अपना सारा हिसाब डायरी में लिखता था। जूलिया का क्या कार्य था? जूलिया का काम था बच्चों की देखभाल करना और पढ़ाना, क्योंकि वो गवर्नेंस थी तो उसका काम होता है बच्चों की देखभाल करना और पढ़ाना। मालकिन ने गृह स्वामी को क्या नहीं बताया था? मालकिन ने गृह स्वामी को नहीं बताया था उसने जूलिया को 3 रूबल दिया है। मालकिन ने गृह स्वामी को नहीं बताया था कि उसने जूलिया को 3 रूबल दिया है। जूलिया ने धन्यवाद क्यों दिया? मालिक को धन्यवाद क्यों दिया? जूलिया को मालिक ने कुछ पैसे दिए थे, इसलिए उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। जूलिया को मालिक ने कुछ पैसे दिए थे, इसलिए उसने उसे धन्यवाद दिया। अब नीचे पाठ से अलग कुछ शब्द है, इसके एक ही वाक्य में उसका अर्थ स्पष्ट करना है। उसके लिए गवर्नेंस बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करने वाली गवर्नेंस, लेडी टीचर शिक्षिका, पढ़ाने वाली स्त्री, पढ़ाने वाला का काम करने वाली जो होती है शिक्षिका, नर्स बीमार लोगों की देखभाल करने वाली, हेड मिस्ट्रेट संस्था तथा व्यवस्था की देखभाल करने वाला जो हेड होता है, हाउसवाइफ जो स्त्री सर्विस नहीं करती है, अपने घर का कामकाज करती है, उसे हाउसवाइफ कहते हैं। हाउसवाइफ अपने घर की देखभाल करना, कामकाज करना हाउसवाइफ कहलाता है। इस तरह पाठ में आज जितने प्रश्न थे, प्रश्नोत्तर थे, पाठ में का हमने पहले वाचन किया था, फिर पाठ में आज जो शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, उसको हमने पढ़ा और समझा। आप पाठ को वाचन करिएगा, पहले पढ़िएगा। पाठ को पढ़ने के साथ साथ पाठ में आए जो वर्ड मीनिंग है उसको कॉपी में लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे। एक्सरसाइज बुक में लिखेंगे, उसको कॉपी में नहीं लिखेंगे। आप पाठ को पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा। धन्यवाद।